और ये मत सोचना कि उसको मारेंगे तो हमें क्या पता लगेगा। सपने में जब शेर पीछे पड़ता है या तुम्हें कोई मारता है, तुम हड़बड़ा के जब उठते हो तो कहते हो शुक्र है वो सपना था। इतनी हालत खराब हो जाएगी मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, और कोई सहाय नहीं है। याद रखना, वो छोटा सा ट्रेलर दिया जाता है तुम्हें रोज कि बेटा यहीं आना है तुझे, देख ले कैसे कर्म करने हैं। समझ लो, जब तक हमें खतरनाक सपने आ रहे हैं इसका मतलब काम खराब है भाई। अब करना क्या है, बचना कैसे है? ना तो यहां और ना तो वहां, इन दोनों जगत में अपने आप को उलझने नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। यानी इस संसार को भी झूठ मानो और उस संसार को भी झूठ मानो, स्वर्ग नरक को भी झूठ मानो, कुछ नहीं है ये। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत हैं सो भय हमरे नाही। यानी जो आत्मज्ञानी होगा वो ना तो कभी स्वर्ग जाएगा, ना कभी नरक जाएगा, ना कभी गोलोक जाएगा, ना कभी शिवलोक जाएगा, ना कभी ब्रह्मलोक जाएगा। वो किसी लोक में नहीं जाएगा, ना वो सतलोक में जाएगा, ना वो अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो किसी भी लोक में नहीं जाएगा। क्यों? ये सारे लोक बनाए गए हैं और जो चीज बनती है वो एक दिन बिगड़ जाती है। तो वो कहां जाएगा? वो अपनी आत्मा में समाएगा। वो ना इस शरीर में रहेगा, ना वो सूक्ष्म शरीर में रहेगा, वो दोनों को खत्म करके अपने आत्म स्वरूप में रहेगा। क्योंकि वो दोनों जगत इसी मन के बनाए हुए हैं। याद रखो, मन तुम्हें इस काया में भी भरमाता है, मन तुम्हें उस काया में भी भरमाता है। अब तुमने क्या कर दिया? मन को ही मार दिया। जब मन को मार दिया तो दोनों में से एक भी काया नहीं बचेगी, क्योंकि बनाने वाला ही खत्म हो गया। इसीलिए साहिब ने कहा, मन को मार गगन चढ़ जाई। गगन चढ़ जाई का मतलब क्या है? मुसलमानों को पूछो खुदा कहां रहता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे 7वें आसमान पे रहता है, गगन में ही है वो। लेकिन गलती से वो इसको आसमान समझ रहे हैं कि पहला आसमान है, फिर दूसरा आसमान है, तीसरा आसमान है, 7वें आसमान पे खुदा बैठा है। अरे भाई, एक आसमान तो तुमने रॉकेट से क्लियर कर ही लिया ना, तो ऐसा रॉकेट बना दो कि 7वें आसमान पे चला जाए, मिलाओ अपने खुदा से। क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि वहां वो खुदा है ही नहीं। 7वां आसमान क्या है? जब हम गुरु धारण करते हैं वो हमें 7वें आसमान का भेद बताता है कि कैसे आसमान पे जाना है। क्योंकि आसमान पर जाकर ही हमारा जन्म और मरण खत्म होगा, आसमान से पार चले जाना है। क्योंकि सबसे पहले क्या बना इस संसार में? आसमान ही बना है। उसके बाद ये ग्रह, तारे, सूर्य मंडल, ये मंडल, वो मंडल। तो शुरुआत कहां से है? आसमान से। उसी के ऊपर जाके बैठना है, वहीं खुदा मिलेगा। तो ये सब भेद की बातें हैं, जब गुरु धारण करते हैं तब हमें समझ में आती है। तो गुरु का रोल क्या होता है आपके जीवन में? गुरु का रोल होता है कि अगर आप हिंदू हैं और राम राम जप रहे हैं, श्याम श्याम जप रहे हैं, वाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसको छुड़वा दे, छोड़ इसको। गुरु का रोल क्या है? अगर कोई मुसलमान आ रहा है और कह रहा है मैं नमाजें पढ़ रहा हूं, मैं अल्लाह अल्लाह जप रहा हूं, तो गुरु छुड़वा देगा, छोड़ दे इसको। अगर कोई सिख आता है कहता है मैं वाहिगुरु जप रहा हूं, तो अगर सच्चा गुरु होगा वो कहेगा छोड़ दे इसको। अगर कोई ईसाई आता है कहता है मैं हालेलुया जप रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, वो क्या कहेगा? छोड़ दे इसको। यानी हिंदू से राम छुड़वा देगा, मुसलमान से अल्लाह, सिख से वाहिगुरु छुड़वा देगा, ईसाई से उसका जीसस गॉड छुड़वा देगा बिल्कुल। और करवाएगा क्या? जिसको तुम अल्लाह कह रहे हो, जिसको तुम राम कह रहे हो, जिसको तुम वाहिगुरु कह रहे हो, जिसको तुम गॉड कह रहे हो, उस तत्व का ज्ञान करवाएगा। तत्व का ज्ञान करवाएगा, वो कभी नाम का ज्ञान नहीं देगा तुम्हें। तुम्हारे जीवन में नाम देने वाले गुरु आ रहे हैं, इसीलिए दिक्कत है। जिस दिन तत्व का ज्ञान देने वाला गुरु आ जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझाया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये ज्ञान जो तुम्हें मैं दे रहा हूं, इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, यानी इसको अनुभव में लाने के लिए क्या करना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ, दंडवत प्रणाम करके छल कपट रहित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। स्वयं भगवान सामने खड़े हैं,
अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो तत्वदर्शी के पास जाने की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें, वो तुम्हें तत्वदर्शी लखाएगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं आत्मा आत्मा, लेकिन मेरे कहने पर भी तुम समझ नहीं सकते। जैसे मैं तुम्हें कहूं करंट करंट करंट, मेरे कहने पर, सुनने पर भी आप समझ नहीं सकते करंट कैसा होता है, जब तक उस करंट में आपकी उंगली ना लग जाए। तो जैसे ही उंगली लगेगी आपको एकदम अनुभव हो जाएगा कि करंट क्या चीज होती है। इसी प्रकार गीता का ज्ञान अर्जुन को थ्योरी पार्ट में समझाया गया आत्मा के बारे में, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आई तो क्या बोल दिया कि तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने उस परम तत्व का यानी आत्मा का अनुभव किया है। वो तुम्हें बताएगा कि आत्मा क्या होती है, और एक बार आत्मा का अनुभव होने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। उसके बाद तुम्हारे लिए राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड ये सब एक ही हो जाएंगे। यानी जिसने पानी पी लिया वो कभी पानी के नाम पे झगड़ा नहीं करेगा। उसके लिए जल, वाटर, नीर, तोय, पानी सब यही है जो उसने पी लिया है। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षर? एक मैन मेड अक्षर, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, दुनिया भर की लैंग्वेजेस, सारे अक्षर एक छुड़ावे, इनको छुड़वा दे, छोड़ दे इसको। अब क्या करे? एक लखावे, यानी जिसके ये नाम हैं, जिस तत्व के ये नाम रखे गए हैं, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, उस तत्व का लखाव करा दे। तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाकर ये प्राणी, ये जीवात्मा अपने निज धाम पहुंचेगी, अपने असली घर पहुंचेगी, इस माया की नगरी से पार पहुंचेगी। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, जो इंसानों ने नाम बनाए हैं ये सब छुड़वा देवे, एक लखावे यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा देवे। तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाके ये प्राणी की मुक्ति होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे गीता पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे ग्रंथ कोई भी पढ़ लो, यही इसी का जिक्र मिलेगा तुम्हें। गुरु ग्रंथ साहब में बोला है आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, यानी अगर पूजा करनी है तो आत्म देव की पूजा करो। बाइबल में बोला है कि परमात्मा कौन है? द होली स्पिरिट। अब होली स्पिरिट क्या है? होली स्पिरिट का मतलब है पवित्र आत्मा। तो भैया हमारे पास भी तो है आत्मा, कि हमें ईसाई बनने की जरूरत है? कृष्ण जी आत्मा 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 करके चले गए, नहीं समझ में आया हिंदुओं को। अब जीसस होली स्पिरिट कह रहा है तो समझ में आ रहा है, हिंदू से ईसाई बनते चले जा रहे हैं। अरे वही आत्मा हिंदुओं के पास भी है, वही ईसाइयों के पास भी है, वही मुसलमानों के पास भी है। उसका नाम रूह रख दिया है, रूह अविनाशी, जिसका रूह फना नहीं हो सकती। अब रूह के पीछे पड़ जाओ। कहने का मतलब वो वस्तु एक ही है, सबके पास है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, इसलिए दिक्कत है। तो क्या करना है? अब सबको अपनी आत्मा का ज्ञान लेना है। कौन किस धर्म में है, किस मजहब में है, किस पंथ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को सिख, सिख को ईसाई होने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? जो मेरी आत्मा है मुझे उसका ज्ञान हो जाए, बस। और वो आत्मा कहाँ है? वो किसी मंदिर में नहीं है, वो किसी गुरुद्वारे में नहीं है, वो किसी चर्च में, वो किसी मस्जिद में नहीं है। वो कहाँ है? वो आपके पास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो आत्मा बिल्कुल आपके पास है। सबकी आत्मा अपने अपने पास है ना। घर तो नहीं भूला कोई कि घर भूल आया, कोई घर नहीं भूल के आ सकता। अपने साथ लेके आए हो, आप अपने साथ लेके आए हो, तभी ये शरीर यहां तक पहुंचा है। अगर आत्मा रास्ते में शरीर छोड़ देती तो तुम यहां पहुंच ही ना पाते। यानी ये प्रूफ है कि आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन कहां है? मेरे पास, तभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन है कहां? बस इसी का मुझे ज्ञान नहीं है, इसीलिए मेरे पास राम नहीं है, इसीलिए मेरे पास श्याम नहीं है। और जैसे ही मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया
तो राम, श्याम, हनुमान ये सब भगवान मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इनको शरीर मत मान लेना कि कृष्ण जी आदमी हैं, वो तो कछुआ भी हैं, वो तो मछली भी हैं, अरे वो तो लड़की भी हैं। भस्मासुर को किसने मारा था? औरत आई थी मारने के लिए। अब तुम कहो विष्णु जी औरत कैसे बन गए विष्णु जी? वो तो आदमी है। यानी वो आदमी औरत वाला खेल ही नहीं है उनके पास। वो जब चाहे आदमी बन जाए, जब चाहे औरत बन जाए। तो उसको क्या कहोगे तुम, आदमी है कि औरत? आदमी वो होता है जो औरत नहीं होता है, औरत वो होती है जो आदमी नहीं होता है। और अगर आदमी औरत दोनों नहीं है उसको नपुंसक कहते हैं। तीन ही कैटेगरी हैं। आदमी वो है जो औरत नहीं है, तो विष्णु जी तो औरत भी बन जाते हैं। अभी जो कुंभ मेला चल रहा है, राक्षसों को जब वो बूंद पिलाने लग गए थे, राहु ने पी ली थी, तो किसने गला काटा था? आदमी ने कि औरत ने? औरत ने। तो तुम कैसे कह रहे हो कि विष्णु जी केवल आदमी है? वो औरत भी है, वो मछली भी है, वो कछुआ भी है, वो वरा भी है, वो सब कुछ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, वो एक आत्मा है। तो जब आपने आत्मा को जान लिया तो समझ लो कि आपने विष्णु जी को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, समझ लो आपने शिव जी को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, आपने जीसस को जान लिया। आपने आत्मा को जान लिया, आपने सबको जान लिया। अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। बस इसी आत्मा का ज्ञान चाहिए। इसी आत्मा का ज्ञान ना होने पर सब झगड़ा कर रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और केवल अक्षरों को पकड़ पकड़ के। सारे अक्षर खत्म कर दो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। कोई गॉड नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु नहीं, कोई राम नहीं, कुछ नहीं। अब क्या चलेगा? तत्व ज्ञान। अगर तेरा रब है तो बता रब क्या है। अगर तेरा राम है, बता राम क्या है। अगर तेरा वाहिगुरु है तो बता वाहिगुरु कहते किसे हैं। अब बताओ तत्व ज्ञान, नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि नाम में फंसे हुए बचपन से। केवल नामों को भगवान मान के बैठे। जय श्री राम, जय श्री राम कैसे बोला? आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर कैसे बोला? आत्मा की वजह से। सत श्री अकाल कैसे बोला? आत्मा की वजह से। हालेलुया कैसे बोला? आत्मा की वजह से। और आत्मा नहीं, अब बोल के दिखा। ना मुंह से राम निकलेगा, ना श्याम निकलेगा, ना हनुमान निकलेगा, ना शंकर निकलेगा, ना माता शेरावाली निकलेगी, ना अल्लाह अल्लाह निकलेगा, ना वाहिगुरु, ना गॉड निकलेगा। यानी सबको निकालने वाला कौन है? आत्मा। तो इसी आत्मा को जानोगे तो सारे नामों से परे हो जाओगे, तत्व ज्ञान में आ जाओगे, और तुम्हारा 100% कल्याण होगा। इसके अलावा सब झूठ है। बात समझ में आ रही मेरी? ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रही है सारी बातें। तो जब सत्संग सुनोगे, हमारे सत्संग आते हैं यूट्यूब चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो तो आपको सुना ही है आपने, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आगे मेरा नाम है नितिन दास। जब ये लगाओगे तो वहां पे चैनल का नाम आ जाएगा। 2 चैनल आ जाएंगे, एक कहत कबीर सुनो भाई साधो और एक कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, दोनों आ जाएंगे। दोनों में सत्संग डाले हुए मैंने। धीरे 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 धीरे, शुरू में नहीं समझ में आएगा, याद रखना शुरू में, क्योंकि ये हायर स्टडीज हैं। समझ लो 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाने पर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, फेल हो जाते हैं वो। समझ लो 12वीं कर चुके हैं, इतना लेवल बढ़ा चुके हैं कि कॉलेज का ज्ञान समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता, कई लोगों को फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हार नहीं माननी है। धीरे धीरे सुनना शुरू करोगे, 90% 95% बातें ऐसे चली जाएंगी हवा के ऊपर से, सिर के ऊपर से, तुम्हें पता ही लगेगा मैं बोल क्या गया। लेकिन कोई एक बात ऐसी दिमाग में घुस जाएगी कि उसके बाद वही जरिया बनाती जाएगी आगे से आगे ज्ञान समझने का। और एक बार अगर ट्रैक पे आ गए, समझने में आ गए, तो तुम्हें हर चीज समझ में आने लग जाएगी। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा जिस चीज के लिए मैं भटक रहा था जन्मों जन्मों से, जिस चीज के लिए मैं इंसान जन्म लेके गुरुओं के पास, मंदिरों में, मस्जिदों में भीड़ लगी पड़ी है, लाइनें लगी पड़ी हैं, किस चीज के लिए, वो चीज मिल जाएगी। समझ लो भगवान के पास आजकल लाइनें क्यों लगती हैं? सुख के लिए।
कि भगवान जी मेरे घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, तो सब जाते हैं लाइन लगा के, आगे सुख शांति सबके घर में, सारे खुश हो गए। अरे जो भगवान के घर में जा रहे हैं वही रास्ते में एक्सीडेंट होके मर जा रहे हैं। देखो जरा, यात्रा पे बस गई थी और पलट गई और मर गए सारे। बताओ, जिस भगवान के घर में आप अरदास लगाने जा रहे हो वो पहले ही तुम्हें उठा ले जा रहा है। कुंभ में देखो कितने लोग गए, बेचारे मर गए भगदड़ में। अरे पाप धोने गए थे कि पापों का फल भोगने गए थे? वहां पे पाप कटवाने गए थे कि पापों का फल भोग के मरने गए थे? वहां पे फल ही भुगतवा दिया साथ के साथ। ये सब अज्ञानता है। कोई भगवान किसी के पाप नहीं काट सकता। अगर भगवान पाप काटता होता तो बताओ कौन पूजा नहीं कर रहा है, और पूजा करने के बाद फिर भी दुखी हैं, फिर भी पाप नहीं कट रहे हैं, भोगना ही पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुम्हारे पाप काटे। पाप काटने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, इसी पे कटेंगे सारे पाप। राम जी के अपने पाप नहीं कटे। कैसे? बाली को मारा राम जी ने, बाली ने मरते मरते श्राप दे दिया, जैसे तूने मुझे मारा है मैं भी तुझे मारूंगा। कट गया क्या? अगला जन्म लेना पड़ गया उनको। कृष्ण जी का पैर में तीर मारा बाली ने, तब जाके वो कर्म कटा। समझ लो, विष्णु जी ने नारद के साथ खिलवाड़ किया, कर्म बना लिया, 14 साल भुगतने के बाद वनवास में तब जाके कटा वो। तो भगवान के नहीं कट रहे, तुम्हारे कैसे कटेंगे? नहीं कट सकते, समझ लो। तो क्या करना है? कर्मों से न्यारा हो जाना है, और उसका एक ही तरीका है, गीता में ही लिखा है, हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है, ये कभी कुछ करता ही नहीं है, लेकिन इसको भ्रम में डाल रखा है। ये जीवात्मा की बात चल रही है कि जीवात्मा अकर्ता, ये कुछ नहीं करता, लेकिन इसको भ्रम में डाल रखा है। किसने? मन ने, माया ने, 3 गुणों ने, 25 प्रकृतियों ने, कि ये तूने किया, तूने किया, तूने किया। जैसे ये रुमाल उठाया, किसने उठाया? किसने उठाया? हाथ ने उठाया। ये हाथ ने उठाया, ये आत्मा ने नहीं उठाया। ये हाथ क्या है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया का खेल है। अब ये हाथ ने उठा के कर्म अपने ऊपर लदवा लिया जीव ने कि मैंने उठाया। जीव नहीं उठा सकता, जीव देख रहा है, मैंने इसको देखा, देख रहा हूं मैं, उठाओ इसको। कैसे तो उठाओगे? मैं इसको उठा ही नहीं सकता, मैं केवल देख सकता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। करेगा कौन? हाथ करेगा। चलेगा कौन? पैर चलेगा। मारेगा कौन? ये शरीर मारेगा। मैं ना चलता हूं, ना मैं मारता हूं, ना मैं कुछ करता हूं। यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा अकर्ता है, लेकिन मन और माया में ऐसा उलझ गया है कि ये अपने आप को कर्ता मान बैठा है। बाबा नानक समझा रहे हैं कि जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक मैं अपने आप को कर्ता मान के बैठा हूं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने, अच्छा तूने किया, चल फिर भोगने के लिए तैयार हो जा। इसलिए अकर्ता होके रहना है। समझाया भी, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि अगर तू कर्ता बन के कर्म करेगा तो तू फल की इच्छा जरूर मांगेगा कि मैंने किया है जी, मुझे फल मिलना ही चाहिए। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि अकर्ता हो जा, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। हो गया ना फ्री, बिल्कुल फ्री हो गया। एक किसान ने खेत बोया, बोने के बाद अगर वो ये सोच रहा है कि बहुत अच्छी फसल हो भगवान, फंस गया वो। क्यों? अच्छी फसल नहीं हुई, उजड़ गई, तो क्या होगा? दुखी हो जाएगा, अरे भगवान लुट गया, तबाह हो गया। अब क्या करना है? फसल बो, छोड़ दो। हो गई तब भी तेरी, नहीं हुई तब भी तेरी, हो गए मुक्त। यही एक तरीका है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करी, फंस गए। एक ही तरीका है मुक्ति का। और अकर्ता भाव में रहना है कैसे? अपनी आत्मा को जान के। जिस दिन आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, उस दिन आप मुक्त हो जाओगे।
अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब एक फ्लो के साथ बहते जाओ, यानी संसार में जो हो रहा है उसके साथ बहते जाओ, कर्म करते जाओ, जिम्मेदारियां निभाते जाओ और उसके बाद अकर्ता होके मुक्ति को प्राप्त कर लो। बस सिंपल, इतनी सी बात है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की